अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10th की उर्दू के साथ। आज हमको पढ़ना है एक अफसाना फिरार। जबकि मैंने तीनों अफसाने के बारे में लिख दिया है, क्योंकि लगातार मैं यहाँ पर 3 वीडियो बनाऊंगा जो अलग अलग पार्ट में पोस्ट की जाएगी। तो सबसे पहले हम फिरार के बारे में जानते हैं। फिरार जो अफसाना है उसके लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये मैंने नोट कर दिया है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी 10 जुलाई 1910 में, पटना में हुई थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात की तालीम पटना यूनिवर्सिटी में हासिल की और वहीं पटना यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर के ओहदे पर मामूर हुए। उनकी किताबें हैं अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये और जख्म के फूल। और 2002 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया। आप नफ्सियात के प्रोफेसर थे, इसलिए आपके जितने भी अफसाने हैं उसमें नफ्सियाती रंग मिलता है। नफ्सियात कहते हैं साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। आप जो भी अफसाने इनके पढ़ेंगे, नमूने के तौर पर यह अफसाना फिरार है, ये आपके सामने है। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें नफ्सियात है, यानी मनोविज्ञान है कि बच्चों के बारे में, बच्चों के जहन में कौन कौन सी बातें बैठ सकती हैं। बहुत अहम है ये। इससे पहले भाभी जान की वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ और भी वीडियो मैं बनाऊंगा। ये अफसाना मुझे भी बहुत बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ फिरार में, फिरार मतलब क्या होता है? भाग जाना, मतलब एक छुटकारा पाना। तो आखिर इसका उन्वान फिरार क्यों है? सैयद मोहम्मद मोहसिन ने इसका नाम फिरार क्यों रखा? कहते हैं ना लोग कि फलाना आदमी फिरार हो गया। देखिए, इस वीडियो को मैं पूरे क्लास की तरह बना रहा हूं, इसलिए आप उसी तरह समझो। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जब वीडियो लंबी होगी तो आप ही का फायदा होगा इससे। फिरार का जो खास किरदार है उसका नाम है महमूद। खास किरदार है उसका नाम महमूद है। एक और किरदार इसमें आता है, वो किरदार है अजीम। ये बहुत अहम है। महमूद जो उम्र के 10वें साल में यतीम हो गया। जब वो 10 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का जब इंतकाल हुआ तो उसकी वालिदा ने, उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और वो चली गई। अब महमूद अकेला हो गया तो वो अपने मामू के पास चला आया। मामू और मामी, जिसको मुमानी कहते हैं हम लोग, वहां चला आया और वहीं अपनी जिंदगी गुजारने लगा। ये 10 साल का बच्चा, मामू जो थे वो भी गरीब ही थे। बहरहाल किसी तरह परवरिश हुई। वहां बचपन में उसने देखा कि मामू बेचारे दुबले पतले और कमजोर इंसान थे, जबकि उसकी मामी थी बहुत सेहतमंद थी। वो अक्सर डांटती रहती थी मामू को, जिसका असर ये हुआ कि महमूद के जहन में ये बात बस गई कि औरतें जो होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। और इसका असर उम्र के आखिरी हिस्से तक रहा। जो इसका सबसे पहला क्लाइमेक्स है वो इसी तरह का है कि यहाँ बात ही हो रही है महमूद में और उसके मामू, उसकी मम्मी में। महमूद, माँ की करख्त आवाज महमूद के कान में गूंज गई। वो बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। हिसाब की कॉपी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। यानी सबसे पहली शुरुआत जो है इसकी शुरुआत जो है इस अफसाने की, वो इसी से होती है कि मामी कहती है कि महमूद जाओ अपने मामू को बुला कर ले आओ। महमूद बेचारा डर के मारे उठता है, अपना काम छोड़ता है और जाता है, मामू को बुला के ले आता है। कहता है कि मामी बुला रही है। वो मामू आते हैं। ये अलग बात है, क्या क्या बातें होती हैं इसकी जरूरत यहाँ पर है भी नहीं। वो दोनों में बातें होती हैं, लेकिन इसका असर महमूद के जहन पे पड़ता है कि महमूद देखता है कि औरतें जो होती है ना वो बहुत खतरनाक होती हैं। और ये बात उसकी जिंदगी के आखिरी मरहले तक साथ चलती है। महमूद स्कूल से होते हुए कॉलेज जाता है, कॉलेज से होते हुए यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है। महमूद ने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे हैं कि वक्त से पहले ही वो बड़ा हो चुका है। उसके अंदर बहुत सारे तजर्बात, वो बहुत सारे तजर्बात से गुजरा है। बहुत सारे लाइफ के अलग अलग सूरतों को देखा है उसने, जिंदगी को परखा है। जिंदगी में खुशियां नहीं है, दुख ही दुख है। और जाहिर सी बात है, जिसकी जिंदगी में जितना ज्यादा दुख होता है वो इंसान उतना ही कामयाब होता है। ये बात सच्ची है। तो महमूद देख रहा है, ये सब कुछ देख रहा है और देखते देखते वो स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से होते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचता है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी उसको जो माहौल मिलता है वो माहौल को एजुकेशन का मिलता है, यानी लड़के और लड़कियां साथ मिलकर पढ़ती है वहां। अब वहां खालदा नाम की एक लड़की, वो भी मैं लिखते रहा हूं, खालदा नाम की एक लड़की है। एक और किरदार सामने आता है खालदा का। ये 3 किरदार अभी तक हुए और 3 ही से काम चल जाएगा आपका।
नहीं, एक और किरदार होगा, एक और किरदार है जिससे उसकी शादी होने वाली रहती है, जुबैदा। ये 4 नाम आप याद रखेंगे, महमूद, अजीम, खालदा, जुबैदा। महमूद, अजीम, खालदा, जुबैदा, ये 4 नाम याद रखेंगे। वो जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो एक अलग माहौल मिलता है उसको। स्कूल तक तो अलग अलग तालीम हासिल किया लड़के और लड़कियों में, लेकिन यूनिवर्सिटी में सबको साथ तालीम हासिल करना है, तो ये उसके लिए एक परेशानी खड़ी करता है। ये मसला हो जाता है उसके सामने कि अब क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर एक डर है, औरतों से डर है, लड़कियों से उसको डर लगता है। ऐसे में एक दिन अजीम उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो अजीब आदमी हो, देखो क्लास में खालदा नाम की जो लड़की है वो तुमको देखती रहती है, लेकिन तुम उसकी तरफ तो नजरें उठाकर नहीं देखते। और इसी बात पर अजीम उसकी चुटकी लेता है और कहता है कि शायद तुम मतलब इंसान नहीं हो। तो यहाँ पर यह बात महमूद को बुरी लगती है और कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अजीम कहता है कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो चलो कल हम लोग चलते हैं, किसी एग्जीबिशन में चलते हैं, नुमाइश में चलते हैं। नुमाइश करते हैं जहाँ किसी चीज़ की नुमाइश लगी हुई हो, जैसे पेंटिंग की नुमाइश होती है और सामानों की नुमाइश होती है, जिसको एग्जीबिशन भी कहा जाता है। तो चलो कल शाम में नुमाइश में चलते हैं। तो महमूद तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है चलते हैं, कल हम नुमाइश में चलते हैं। अगले दिन जाना जब होता है, महमूद तैयार होता है, तैयार होने के बाद घर से निकलता है, लेकिन उसको एहसास होता है कि शायद वो कोई गुनाह करने जा रहा है। उसके कदम उठ नहीं पा रहे हैं। वो सोचता है कि बढ़ना, लेकिन बढ़ नहीं पाता है। वापस आता है, वापस आने के बाद वो लेट जाता है। जब अगले दिन यूनिवर्सिटी जाता है, अजीम उससे पूछता है कि आखिर क्यों नहीं आया तुम, तो वो बीमारी का बहाना बना देता है। बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ महमूद के साथ। बहरहाल वक्त गुजरता रहता है, यूनिवर्सिटी का दौर भी खत्म होता है, महमूद मेहनत करता है और डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। इतने बड़े ओहदे पर जाने के बाद एक दिन जब वो अपने घर में वापस आता है तो उसको अपना घर खाली खाली लगता है। तब उसको एहसास होता है कि जिंदगी गुजारने के लिए किसी साथी की जरूरत है। तो वो पुरानी तस्वीरों को देखने लगता है, वो सारी तस्वीरें जो उसकी शादी के लिए आई थी। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और कई कई तस्वीरों में जो लड़कियां हैं वो तो बाल बच्चों वाली हो चुकी हैं। उसी में एक तस्वीर महमूद निकालता है, वो तस्वीर खालदा की होती है, और वो वहाँ पैगाम भिजवाता है। पता चलता है कि खालदा मैट्रिक की तैयारी कर रही है। तो बात हो जाती है कि मैट्रिक का इम्तहान खालदा दे लेगी, उसके बाद रुखसती हो जाएगी। तो मैट्रिक का इम्तहान होता है, खालदा कामयाब हो जाती है। उसके बाद यहाँ से बारात जाती है, महमूद के बहुत सारे लोग हैं साथ में। जाने के बाद वहाँ शादी में शामिल होते हैं। शादी में एक रस्म होती है जनान खाने की, यानी औरतों के दरमियान बुलाया जाता है। तो जब औरतों के दरमियान बुलाया जाता है, महमूद वहाँ जाता है। जाने के बाद जब वो जनान खाने में कदम रखता है तो देखता है वहाँ बहुत सारी औरतें हैं। अब अचानक उसके जहन में पुरानी बातें आ जाती हैं, ये क्या है। उसको अपनी माँ की याद आती है, वो माँ जो जिसको मामी कहते हैं ना, ममानी कहते हैं जिसको, उसकी याद आ जाती है कि वो कितनी खतरनाक हुआ करती थी। एक औरत थी, एक औरत ने तो पूरे घर में तहलका मचा रखा था। अब इतनी सारी औरतें हैं, उनके बीच में किस तरह जाया जाए। तो औरतों को देखकर महमूद की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो लड़खड़ाकर वहीं गिर जाता है। अफसाना तो खत्म हो जाता है, लेकिन सवाल छोड़ जाता है। सबसे पहली बात जो इसमें है कि महमूद को सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई थी औरतों से। तो औरत से जो सबसे पहली तकलीफ महमूद को हुई थी वो उसकी माँ से हुई थी। जब बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने शादी कर ली और अपने लखते जिगर यानी जिगर का टुकड़ा है वो बेटा, उसको छोड़ दी और अपनी दुनिया बसा ली। महमूद ने उस दिन से औरतों पर यकीन करना छोड़ दिया था। उसके बाद महमूद जब अपने घर में आया, मामू के घर में आया, वहां मामू और मामी का जो रवैया था उसको देखकर महमूद अंदर तक कांप उठा था कि आखिर औरतें इतनी जालिम कैसे होती हैं। और ये असर उम्र के आखिरी हिस्से तक रहा। उसकी शादी जब हुई वहां भी आपने देखा कि वो लड़खड़ाकर गिर गया। तो इस अफसाने में ये कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं, अगर उनके जहन पे कोई बात बचपन में आ जाए, कोई बात जहन में आ जाती है बचपन में,
उसका असर उम्र के आखिरी हिस्से तक रहता है। इसलिए कहा गया है बच्चों को अच्छे माहौल में रखें ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। बहुत सारे सवालात हैं, अब सवालों पे हम बात करते हैं। पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो जवाब है पटना में हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए, तो वो मैंने वहां नोट कर दिया, 10 जुलाई 1910। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो अफसाने का नाम है फिरार। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? मैंने लिख दिया है, सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पे महारत रखते थे? तो वो नफ्सियात पे महारत रखते थे। उसके बाद है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए, यानी पढ़ाने का जो अमल था उनका। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। 1938 में पटना कॉलेज में टेम्पोररी प्रोफेसर के रूप में, टेम्पोररी लेक्चरर के तौर पर बहाल हुए थे, और यानी आर्जी लेक्चरर के रूप में बहाल हुए थे। फिर 1948 में उनकी नौकरी मुस्तकिल हो गई। 1974 में उन्होंने अपने आप को तदरीसी खिदमात से अलहदा कर लिया, अलग कर लिया, यानी वहां से रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। यानी एक बहुत लंबा अरसा उनका गुजरा है पटना यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया। अनोखी मुस्कुराहट, ये अफसानी मजमुआ है। नफ्सियाती ज़ाविये, ये नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। और ज़ख्म के फूल, ये उनका एक शेरी मजमुआ है। महमूद के किरदार पे 10 जुमले लिखे हैं। तो महमूद अपनी उम्र के 10वें साल में यतीम हो गया था, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। महमूद अपने मामू के घर चला आया। एक तो दर्द था वालिद के जाने का, वालिद के इंतकाल का। दूसरा दर्द जो उसकी ज़िंदगी में हुआ माँ की दूसरी शादी का, कि माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और तीसरा दर्द ये हुआ कि महमूद जब अपने मामू के यहाँ आया तो मामू और ममानी में जो रिश्ता था वो अच्छा नहीं था। मामू को हमेशा डांट सुननी पड़ती थी, जिसका असर महमूद पे हमेशा रहा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पे बात करें। और एक सवाल है, अफसाना फिरार का मरकजी ख्याल बयान करें। ये दोनों एक ही में बता रहा हूं मैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी की खसूसियत ये है कि वो नफ्सियात को तरजीह देते हैं। उनके जो भी अफसाने हैं वो नफ्सियाती अफसाने हैं। आप जब उनके अफसाने पढ़ेंगे तो उसमें खोकर रह जाएंगे। उनका अफसाना न सिर्फ इंसान की तफरीह के लिए है बल्कि एक बड़ा पैगाम भी देता है। जैसे फिरार में आपने देखा एक बड़ा पैगाम है कि बच्चों पर ध्यान देना चाहिए हमें। अगर बच्चों को अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो ये बच्चे आगे चलकर कमज़ोर हो जाएंगे, उसका निगेटिव असर पड़ेगा बच्चों पर, मनफी असर पड़ेंगे बच्चों पर। तो ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाने की खुसूसियात है कि वो जो लिखते हैं उसमें पैगाम भी होता है। तो ये रही वीडियो। फिर मैं दूसरी वीडियो के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊँगा। अल्लाह पाक आप सभी लोग खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।